गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके द्वारा लिखित कहानी नमक का दारोगा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। ये मुंशी प्रेमचंद जी के विचार हैं जो उन्होंने इस व्यक्त किए हैं कि साहित्य में कितना अधिक जादू होता है, साहित्य का प्रभाव क्या होता है। वह सजीव वस्तुओं में ही नहीं, निर्जीव वस्तुओं में भी इस तरीके से एक प्रभाव पैदा करता है जिससे हम पेड़ पौधों और ईंट पत्थरों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करने लगते हैं। प्रेमचंद, इनका मूल नाम धनपत राय था तथा सन 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके उपन्यासों के नाम हैं। सेवा सदन इनका प्रथम उपन्यास है और गोदान सबसे प्रमुख सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। सोजे वतन इनका कहानी संग्रह है। मानसरोवर में इनकी 350 से 400 कहानियाँ इकट्ठी की गई हैं और मानसरोवर के 8 खंड हैं। इसके अलावा गुप्तधन ये भी कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। कुछ विचार, कुछ विविध प्रसंग, ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए निबंध संग्रहों के नाम हैं। सन 1936 में इस महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया। प्रेमचंद हिंदी का कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। गरीबी, दरिद्रता, स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई ये कर पाए। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे लेकिन घर की परिस्थितियां अच्छी न होने के कारण जीवन यापन के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी भी मिली लेकिन महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसमें भारतीयों के सामने यह आग्रह किया गया कि आप इन अंग्रेज़ों का सहयोग न करें। तो उस आंदोलन से प्रभावित होकर के इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य इनका सुचारू रूप से चलता रहा। इनकी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। यह इनकी दूसरी पत्नी का नाम है। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद जी को ही केंद्र में रखकर किया गया है। तो इस बात से यह अनुमान लगाया जाता है कि हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी का क्या स्थान है कि हिंदी के काल विभाजन में 3 युगों के नाम मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर लिखे गए हैं। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद से पहले के युग को भी प्रेमचंद के नाम के साथ जोड़ा गया, प्रेमचंद युग, और प्रेमचंद्रोत्तर, प्रेमचंद के बाद का युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर, इससे पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थी वो कल्पना पर, जादू टोनों पर और इस तरीके से निर्भर होती थी कि उनमें जीवन की सच्चाई नहीं होती थी। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने उस समाज में उस तरीके की कहानियाँ न लिख करके जीवन यथार्थ और सामाजिक यथार्थ पर आधारित कहानियाँ लिखी जिससे समाज के लोग जीवन की सच्चाइयों से प्रेरित हो सकें। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से जुड़ी हुई हैं। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदू और उर्दू मिश्रित भाषा को हिंदुस्तानी कहा जाता है, भाषा का विशेष योगदान रहा है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठ बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है।
उनका प्रारंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया है। पंच परमेश्वर उनकी कहानी है। सेवा सदन उनका उपन्यास है, जिसमें उन्होंने सामाजिक जीवन को कहानी के आधार पर यथार्थ के धरातल पर चित्रित किया है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं मुंशी प्रेमचंद जी की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती हैं, जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये उनके उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, ये मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियों के नाम हैं। इसके अलावा धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। समाज की कठोर से कठोर सच्चाई को वे समाज के लोगों के सामने लेकर आते हैं। गोदान, पूस की रात और कफन ऐसी ही कहानियां हैं जिनमें समाज की सच्चाई को उजागर किया गया है। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा, इसका प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है ये, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। एक ऐसे उदाहरण के रूप में जिसमें आदर्श और यथार्थ का एक स्पष्ट और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें, धन के ऊपर धर्म की जीत। धन और धर्म को हम क्रम से सद्वर्ती और असद्वर्ती, धन को असद्वर्ती के रूप में और धर्म को सद्वर्ती के रूप में, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि के रूप में देख सकते हैं। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व क्रम से पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर करते हैं। अलोपीदीन धन के प्रतीक हैं और वंशीधर धर्म के प्रतीक हैं। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, निकलवा देते हैं। लेकिन अंतः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है, मन में छिपे हुए सत्य के सामने। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी से निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरावत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार की व्याप्त सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करते हैं। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से है, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। यहाँ से अब पाठ की शुरुआत होती है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु, ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई वस्तु अर्थात नमक के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, यानी नमक का व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकलवाता, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारे हो रहे थे। पोबारे होना, लाभ ही लाभ होना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था।
यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी भाषा का प्राबल्य था, अधिकता थी, और प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फासीदा लोग, फारसी जानने वाले लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीरय कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकलते हैं, अर्थात अपनी शिक्षा पूरी करके रोजगार की तलाश में निकलते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा तुम देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, और लड़कियां हैं कि वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं किनारे के वृक्ष के समान हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही इस घर के मुखिया हो, मालिक हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। एक पिता अपने बेटे को समझा रहा है, लेकिन वो कैसी शिक्षा देता है, यहाँ आपको ध्यान देना होगा। यह तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद बताया गया है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार से वार्षिक वेतन भी महीने में एक बार मिलता है और वह खर्च हो जाता है। उसके पिता मानते हैं कि जो ऊपर की कमाई है वो ज़्यादा महत्व रखती है, और ऊपर की कमाई वाली नौकरी वह करे जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले, जिसको हमसे आवश्यकता होती है, आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर लाना जरा कठिन है। इन बातों को तुम गांठ बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिता ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उसके लिए धैर्य उसका मित्र था, बुद्धि उसकी पथ प्रदर्शक, उसका मार्ग दिखाने वाली थी, और आत्मावलंबन ही उसका अपना सहायक था, सहायता करने वाला। लेकिन अच्छे सगुन में चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। नमक विभाग में दारोगा पद की नौकरी उन्हें मिल जाती है। वेतन अच्छा, और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं। ऊपरी आमदनी तो कितनी भी कर सकते थे। वृद्ध मुंशी को सुख संवाद मिला। जब उनके पिता को यह संवाद मिला कि उनके बेटे वंशीधर को नमक के दारोगा पद की नौकरी मिल गई है, तो वे बड़े प्रसन्नचित होते हैं। फूले न समाये, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगी। पड़ोसी जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। अब वो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। वहाँ की एक घटना का वर्णन किया जा रहा है। जाड़े के दिन थे, रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए, जहाँ उसकी पोस्टिंग हुई थी, अभी 6 महीने से अधिक समय न हुआ था। लेकिन इस थोड़े से समय में ही वंशीधर ने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का, अपने से जो बड़े सीनियर अफसर थे, उनका मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर की ओर यमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह, नदी के बहते पानी की जगह उसे गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों, जो बैलगाड़ियाँ चलाने वाले होते हैं उनको मल्लाहों कहा जाता है, का कोलाहल, शोर सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी पार कर जा रही हैं? उन्हें संदेह हुआ, शक हुआ। अवश्य ही कुछ गोलमाल है, कोई गड़बड़ी है। बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार
वास्तव में पुल पार कर रही थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, कोई कुछ नहीं बोला। आदमियों में कानाफूसी हुई, एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपीदीन की। कौन पंडित आलोपीदीन? वंशीधर ने फिर पूछा। दातागंज के, ये जगह का नाम है। मुंशी वंशीधर चौंक पड़े, क्योंकि पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज़ अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदावर चलता रहता था अन्न बांटने का कार्य। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या भरा है, सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोला। दारोगा साहब का संदेह और बढ़ गया कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह ज़ोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या भरा हुआ है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। वास्तव में उन बैलगाड़ियों में नमक भरा हुआ था। पंडित आलोपीदीन अपने सजे हुए रथ पर सवार होकर कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। ये सभी गाड़ियां पंडित आलोपीदीन की थीं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ भी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बड़ी रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है कि आप इस प्रकार से नमक गैर कानूनी तरीके से नहीं ले जा सकते। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं मानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर थोड़े ही हो सकते हैं। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। अब वो उसे लालच देने का प्रयास करते हैं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह को पुकारते हैं और कहते हैं कि तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते पहले कभी नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड बालक है, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि वो इस इलाके के सबसे धनी प्रतिष्ठित जमींदार थे। हमारा अपमान करने से आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते।
अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, यानी वो धन को अपना सहारा समझता था, चट्टान समझता था, वह मानता था कि धन के बल पर किसी को भी खरीदा जा सकता है, अपने वश में किया जा सकता है। पर वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक उन्हें धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था कि जब संख्या बताई जाएगी कि कितने रुपए वह वंशीधर को दे सकता है, तो शायद वंशीधर के मन में ज़रूर लालच पैदा हो जाएगा। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, धन में और धर्म में। धन ने उछल उछल कर आक्रमण किया। 1 से 5,000, 5 से 10,000, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अचल और अविचलित खड़ा रहा, यानी पैसे की संख्या से उस पर कोई असर नहीं हुआ। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब आप इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार हो तो वह आप कर सकते हैं। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 रुपये पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात, वंशीधर ने कहा। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 पर भी नहीं, 40 लाख पर भी असंभव। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती है क्योंकि ये रात के समय की घटना थी, पर दुनिया की जीभ जागती है। अर्थात सुबह होते होते सब जगह ये खबर फैल गई थी कि पंडित अलोपीदीन को इस प्रकार नमक का गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ लिया गया है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह पर यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होता है जिस पर मुकदमा चलाया जाता है, मुकदमा होता है, अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रह गया था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों ओर से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे कि इसलिए नहीं कि अलोपीदीन क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, अन्य वाचालता, वह कानून के पंजे में क्यों आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था।
बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में फिर से युद्ध ठन गया। जो यमुना नदी के किनारे हुआ था युद्ध, अब यहाँ पर भी होता है। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से वो भी डामाडोल हो गए, बदल गए थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ रहा था। वह न्याय का दरबार था, किंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस, बुरा काम करने का साहस किया होगा। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट उठाना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वे अपने काम में सजग और सचेत हैं, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ती हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने जब यह फैसला सुना तो वे उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सौजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से 1 हफ्ते का समय ही बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भगन हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को इतना समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगाजे सहे बुढ़ापे में भक्त बनकर बैठे, और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी नौकरी की और कोई ओहदेदार नहीं थी, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएं। खेद ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकार्थ चला गया। वंशीधर के पिता ये सोचते हैं। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरवस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वर्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। वो उन यात्राओं पर जाना चाहती थी। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। इस प्रकार 1 हफ्ता और बीत गया। संध्या का समय। बूढ़े मुंशी बैठे राम नाम की माला जप रहे हैं। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई थी।
कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। वंशीधर के पिता देखा तो पंडित आलोपीदीन हैं। झुककर दंडवत प्रणाम किया और लल्लो चप्पो की बातें की, चिकनी चुपड़ी बातें की, प्रशंसा भरी बातें। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा और कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी ने चकित होकर कहा कि ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल दीपक, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय कर सकूं। वंशीधर ने देखा कि पंडित आलोपीदीन आए हैं तो उठकर उनका सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान के साथ। वो समझ गए कि यह महाशय उसे लज्जित करने के लिए और जलाने के लिए आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की वंशीधर ने, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती बातें भी अच्छी नहीं लगी। पर पंडित जी बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। वो उनको चिढ़ाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वास्तव में अपनी अच्छी भावना प्रकट करने के लिए आए थे। गारू ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। वंशीधर आलोपीदीन से कहते हैं, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज मेरी प्रार्थना आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकेगी उसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, स्टाम्प पेपर जिसको बोलते हैं, और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के साथ रोज़ाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त में। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा करूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरा सौभाग्य है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए किसी बहुत बड़े मर्मज्ञ और अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की।
इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक भी फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरावत उदंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका, क्योंकि उन्होंने आलोपीदीन को गिरफ्तार करके अभियुक्त बना करके और न्यायालय में पेश किया था, और वही पंडित आलोपीदीन आज उन्हें अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाते हैं। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो ये थी कहानी नमक का दारोगा, जिसमें अंततः सत्य की जीत दिखाई जाती है। स्वयं न्यायालय में जीतने के पश्चात भी आलोपीदीन को लगता है कि वह इस संसार में वंशीधर से हार गया था। वह वंशीधर की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, धर्मपरायणता से प्रभावित होकर के उसे अपनी संपूर्ण ज़मीन जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। तो इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने सत्य, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, धर्मपरायणता की अंततः जीत दिखाई है, और इसका अंत एक अलग तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में किया है। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी यदि आपको इसमें कोई किसी तरीके की समस्या रह जाती है तो वह आप जूम क्लास में जुड़कर या फ़ोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।